जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में सीरत भोजने सीता का सजा स्वयंवर है। जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी बाणेंद्र प्रस्थान करो, बलवीर धीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, बलिपुत्र धर्म ध्वज कुशल बाण। अरे अचानक हमें सावधान कौन कर रहा है? हम भगवान शंकर जी के ध्यान में मग्न थे, अचानक हमें सावधान किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रलय काल का समय समीप आ रहा है, या फिर भगवान शिव शंकर कहीं अपना तीसरा नेत्र खोल करके सृष्टि का संहार तो नहीं करना चाहते, पर भोलेनाथ के द्वारा ऐसा अनुचित कार्य कदापि नहीं किया जा सकता। तो फिर अकस्मात ध्वनि गूंज गई, श्रवणों को मेरे ज्ञात नहीं, कह रहा कौन किस प्रांतर से, अरे तंत्रिया मेरी क्यों नहीं, ऐसा न कभी अवसर आया, अब कौन भात से करूं शांति, मैं करूं अर्चना शंकर की, वही नष्ट कर देंगे भ्रांति। हमें शंकर जी का ध्यान करना चाहिए और सावधान करने की धुन का ज्ञान करना चाहिए। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। क्या हो गया? राजा जनक अपनी पुत्री जानकी का मिथिला में स्वयंवर कर रहे हैं, और जिस समय हम आकाश मार्ग की ओर देखते हैं तो पुष्पक में बैठा हुआ रथारूढ़ रावण मिथिला की ओर जा रहा है। इसीलिए हमें सावधान किया जा रहा है, क्योंकि राजा जनक धर्मात्मा राजा है, राजा जनक ज्ञानी राजा है, और रावण है दुष्ट, रावण है पापी, रावण है अत्याचारी। रावण जहां जाता है तो अनुचित कार्य करता है। इसलिए हमें सावधान किया गया है, क्योंकि हम भी रावण से किसी भी तरह से कम नहीं है। हम स्वयं रावण का सामना करने में सक्षम है, पर राजा जनक धर्मात्मा दयालु राजा है, इसलिए हमें सावधान किया जा रहा है। इसलिए अब हमें मिथिला के लिए प्रस्थान करना होगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा मैं सुयाएस कंकधारी की। अरे दशानन, तेरे आनंद को वहीं आकर के मोड़ूंगा, अनर्थी यदि बनेगा तो पछाड़ूंगा ना छोड़ूंगा। पाताल लोक के निवासियों, पाताल की रक्षा करना। इस समय हम मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और इसके पश्चात पुनः हमारा आगमन पाताल लोक में होगा। तो सब लोग सावधान रहे, पाताल की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ। भगवान शिव शंकर के प्रिय आयुध पिनाक बाणासुर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। आज आपको इस संसार से जाना पड़ेगा। इस संसार में जो भी आया है उसको इस संसार से जाना पड़ता है, पर उसी व्यक्ति का जीवन सफल है, अच्छा है, जिसने सदैव मानवता के कार्य किए, दूसरों का सुख दिया है, जिसने सदैव दूसरों का कल्याण किया है, और आपके द्वारा मानवता की रक्षा की गई है। इसलिए आपका जीवन श्रेष्ठ है।
अद्वितीय है, अपरिमित है, पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति चाहे जैसा हो उसको जाना पड़ता है, पर आपका जाना श्रेष्ठ है। अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। और साथ में मिथिला में जितने भी नृपाल उपस्थित हैं, उनकी लिए हमारी घोषणा है कि आप सब लोग प्रेम सहित अच्छे ढंग से इस स्वयंवर में सम्मिलित हो, पर कोई भी राजा उपद्रव न करे, कोई भी राजा अनैतिक कार्य न करे, नहीं तो फिर बलिपुत्र बाणासुर के द्वारा ऐसे दुष्ट राजा का वध भी किया जाएगा। बहुत सुंदर समाज, राजा जनक की नगरी। हे अजगो, रावण तो भी शीश झुकाता है। रावण का शीश या तो भगवान शंकर के चरणों में झुकता है, अन्यथा किसी के पास नहीं झुकता। हे अजगो, रावण तो भी प्रणाम करता है। जिस समय रावण ने अजगो को प्रणाम किया, अपनी दृष्टि इस नगरी पर डाली। ये राजा जनक की नगरी है। जरा ध्यान देना मेरे मित्रों, बहुत सुधी अच्छी समाज है, ज्ञानी लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी समाज है। ये राजा जनक की नगरी है, साधारण नगरी नहीं है, राजा जनक की नगरी है, एक महात्मा की नगरी है। पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये तो ज्ञानियों की समाज है, धर्मावलंबियों की समाज है, ज्ञानियों की समाज है, गुणवालों की समाज है। और जहां ऐसी समाज है, ऐसी समाज हो, वहां कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। लेकिन यहां रावण क्या देख रहा है? इन संतों की समाज में, ये समाज जो है संतों की है, यहाँ के नर और नारी से भी संता है। या हो क्या रहा है? एक संत के द्वारा एक संत का अपमान किया जा रहा है। बहाना बिटिया के विवाह का है। राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है, और लक्ष्य किसको रखा है? धनुष को। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा। एक संत की घोषणा है, ध्यान देना, एक संत के वचन है। राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया। इस समाज के द्वारा राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि राजा है, कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन रावण सीधा विरोध करता है। सीता कन्या की आयु कितनी है? किसी ने विचार किया कि सीता की आयु कितनी है? विवाह तो कर दिया जाएगा, कन्या की आयु हो विवाह लायक या ना हो। कन्या की आयु है 5 वर्ष 11 महीने 29 दिन। लड़की की उम्र अभी 6 वर्ष नहीं हुई, 60 वर्षीय कन्या नहीं है। और राजा जनक ने सीधा पढ़ कर दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़े। किसी ने विरोध नहीं किया। इस समाज के द्वारा यदि कन्या का 6 वर्ष में विवाह कर दिया जाएगा तो क्या होगा? इस देश का क्या होगा? एक संत के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। रावण को समुचित उत्तर चाहिए इस समाज के द्वारा, क्योंकि ये समाज ज्ञानियों की समाज है, विद्वानों की समाज है। तब तक रावण इस धनुष पर प्रतिबंध लगाता है, इस धनुष पर प्रतिबंध लगाता है कि धनुष नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। अरे नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों को प्यालों में यहाँ पानी कौन रखता है? एक हम है जो गिरती हुई दीवालों को संभाले है, अन्यथा बुजुर्गों की निशानी संभाल कर कौन रखता है? संभाल कर कौन रखता है? धनुष नहीं टूटेगा। रावण को उत्तर चाहिए इस समाज के द्वारा, या राजा जनक उत्तर कर दे, या समाज उत्तर कर दे, या राजा जनक का कोई हितैषी उत्तर कर दे। तब तक के लिए प्रतिबंध लगाता हूं, धनुष नहीं टूटेगा। सावधान सावधान सावधान। सुना आप लोगों ने रावण जी की घोषणा को? रावण समाज में बैठे हुए लोगों को भयभीत कर रहा है, क्योंकि रावण कह रहा है कि जब तक मैं हूं और मेरे प्रश्न है, तब तक धनुष नहीं टूटेगा, तब तक ये धनुष यज्ञ का कार्यक्रम स्थगित है।
और इन्होंने प्रश्न भी रखे हैं, तो इससे आप लोग डरे ना, परेशान ना हो। पापी कहता बहुत कुछ है, पर वास्तविकता में उसके पास में होता कुछ भी नहीं है। तो हम इनसे स्वयं वार्तालाप करेंगे और इनकी हर एक बात का उत्तर करेंगे। रावण जी, जय भगवान भोलेनाथ की। पाताली प्राण, बैलंदर बाण, जय श्री शंकर भगवान की। हमारी घोषणा अच्छी लगी? नहीं, आप कहते हैं कि धनुष का खंडन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक संत के द्वारा दूसरे संत का विनाश करवाया जा रहा है। ये दधीच की अस्थियों से निर्मित धनुष है, इसको तोड़वाया जा रहा है। तो इसलिए इस समाज में यह कार्य गलत है। पहला आपका प्रश्न। तो इसमें बात यह है कि ये जो धनुष तोड़वाया जा रहा है, तो किसी संत ने ही आदेश दिया है, आज्ञा दी है कि इस धनुष पर तुम प्रतिज्ञा करो, और जो इस धनुष को जनक तोड़ दे तो फिर उसको अपनी पुत्री समर्पित कर दो। और यह बात देवर्षि नारद जी ने स्वयं राजा जनक से कही है। तो महापुरुषों की बात को राजा जनक मान रहे हैं और उसी मार्ग पर चल रहे हैं जो वो बता रहे हैं। आप कहते हैं कि ये कन्या खटवर्षीय है, तो ये खटवर्षीय है पर छोटी है, मतलब आयु के अनुसार। तो छोटी कन्या है तो छोटा वर भी होना चाहिए। तो कन्या यहाँ पर सीता है, और सीता को वही वर मिलेगा जिसको सीता चाहेंगी, जिसके लिए सीता की इच्छा होगी, वही उनको वर रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि माता गिरजा ने उनको वरदान दिया है कि जो तुम्हें अच्छा लगेगा वही तुम्हें मिलेगा। तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जैसी सीता है तो वैसी सीता वर पसंद करेंगी, तो वही वर उन्हें मिल जाएगा। तो इसमें समस्या क्या है? रावण को समुचित उत्तर नहीं मिला। रावण उत्तर की कामना कर रहा था कि ज्ञानियों के द्वारा रावण को उत्तर मिलेगा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। मुझे भूसे का ढेर लगाने से मजा नहीं आता। तुमने कहा एक संत के द्वारा, एक संत ने कहा है कि जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, लेकिन तुमने ये तो कह दिया कि जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। लेकिन एक दोहा, एक सोरठा, एक सवैया, एक छंद, कोई प्रमाण नहीं दिया है। नारद के द्वारा कहा भी गया है, ये रावण दे रहा है सीधा दे रहा है। नारद बचन सदा सुच साचा, और सोबर मिलहि जाहि मन राजा, मन जाहि राजे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। जब नारद ने कहा संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, अरे राजा जनक से पद बड़ा देवर्षि नारद का है, और नारद कौन संता, एक संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो राजा जनक काहे को आडंबर फैलाए हुए हैं कि जो भी धनुष को तोड़ेगा? अरे राजा जनक तो ज्ञानी है। और फिर इस समाज, ये दीप के भूपत नाना आए सुने हम जो पन ठाना, जो ये राजा लोग आए हैं इसका अपमान करने के लिए बुलाया गया है, धनुष का अपमान करने के लिए बुलाया गया है। तो भैया उत्तर चाहिए, रावण को समझो उत्तर कामना करता है। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा आपने कहा है। हमारी बात भले ही आपको भूसे की ढेर लगे, पर चलो जैसे आप हो वैसे समझो। देखिए, हमने बताया कि नारद जी ने जनक जी से कहा है कि आप ये प्रतिज्ञा कीजिए। तो ये चर्चा वाल्मीकि रामायण में है रावण जी, पहली बात। दूसरी बात, आपका प्रश्न इसमें ये आया है कि सीता जिसको चाहेंगी वही वर मिलेगा, तो फिर जनक को ये प्रण करना नहीं चाहिए। तो देखिए, ये तो कन्या की इच्छा है कि जिसको चाहेंगी वही वर मिलेगा, पर अब पिता का क्या कर्तव्य होता है? पिता का भी तो कर्तव्य जुड़ा है। तो पिता है राजा जनक, तो राजा जनक अपने नियम के अनुसार, अपने विचार के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। और उनका विचार क्या है कि ये जो धनुष तोड़ देगा
तो उसको हम सीता समर्पित कर देंगे। और ये धनुष साधारण थोड़ी है, ये धनुष दिव्य धनुष है। और दिव्य धनुष को तोड़ने वाला कौन हो सकता है? दिव्य ही होगा। और कन्या भी दिव्य है, तो दिव्य को दिव्य दिया जाता है, और दिव्य दिव्य के ही माध्यम से मिलता है। तो इस धनुष के माध्यम से वो दिव्य पुरुष राजा जनक को दामाद के रूप में मिल जाएगा, और उधर कन्या की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब देखिए, ये यहाँ पर जो प्रण किया है, तो राजा जनक समस्त विश्व को एकत्रित करके यह बताना दिखाना चाहते हैं कि हमने अपनी कन्या को उसी को दिया, अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ में किया जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही इसको तोड़ पाएगा जो दिव्य होगा। तो महाराज अच्छा तो है, दिव्य का विवाह दिव्य से है। बहुत सुंदर। तुमने कहा कि एक पिता को वही करना चाहिए जो कर रहा है। राजा जनक कौन है? सीता का पिता है। समझना मेरी बात। इनका कथन है कि राजा जनक वही कर रहा है जो धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का पानी ग्रहण होगा। तो राजा जनक एक पिता क्या करता है करने के लिए? एक पिता क्या करता है? जो घर वर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा। राजा जनक किसी के यहां गया? राजा जनक किसी के यहां गया? वर देखने के लिए गया? घर देखने के लिए गया? नहीं गया, किसी के यहां नहीं गया राजा जनक। और सीधे घोषणा कर दी कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा, और शायद तुम्हारा ही कथन है, शायद किसी गैर जाति वाले ने धनुष तोड़ दिया, फिर क्या होगा? फिर राजा जनक क्या करेगा? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बरे हटते ही। शायद किसी गैर जाति वाले ने तोड़ दिया, फिर राजा जनक क्या करेगा? राजा जनक और रानी सुनैना कन्यादान करेंगे, वो तो करना पड़ेगा। और तुमने कहा ये दिव्य है, बहुत सुंदर, ये दिव्य है ना, मैं मानता हूं कि दिव्य है। और यदि ये दिव्य है तो तोड़ने वाला भी दिव्य होना चाहिए। और जब तोड़ने वाला दिव्य है तो सीता भी दिव्य है। अरे धनुष भी अलौकिक है, सीता भी अलौकिक है, और जो इसे तोड़ेगा वो भी अलौकिक है। तो राजा जनक क्या पट्टी बांधी हुई है आंखों में? राजा जनक को ये अधिकार किसने दे दिया? राजा जनक को ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी की हत्या कर सकता है, किसी का खंडन करवा सकता है? ये हान लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहा तस होई, ये विधाता तय करता है। और राजा जनक तुम्हारा विधाता नहीं है, राजा जनक विधाता नहीं है जो किसी की हत्या करवा दे। अरे जिसका जहां विवाह होना होता है वो विधाता तय करता है, राजा जनक तय नहीं करता। इसका खंडन होना होगा, हो जाएगा। राजा जनक कहे को बड़ी अम्मा बना घूम रहा है, नहीं धनुष नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। यदि टूटा तो विध्वंस करूंगा, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ। ये शोणित नदी बहा दूंगा, लंकेश विकट तूफानों से ये मिथिला में आग लगा दूंगा। ये यज्ञ था थी नहीं किसी की, ये यज्ञ विश्व बपौती है जिस पर था भार सुरक्षा का, उसकी इतनी ठकरौती। अरे कहाँ छिपा है नरनाहर जिसके द्वारा कर्षण होगा? ये बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण प्रचंड होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। रावण जी कह रहे हैं कि अगर इस धनुष को किसी अन्य जात के व्यक्ति ने तोड़ दिया तो क्या राजा जनक अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार अन्य जात के व्यक्ति के साथ कर देंगे? तो इसमें रावण जी बात यह है कि जाति से, जाति पात से ऊपर उठ करके भी कुछ होता है, और वो है जात पात से ऊपर उठ करके ईश्वर। तो जो इस धनुष को तोड़ेगा तो वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी होगा, क्योंकि ये धनुष है शंकर जी का, और ये धनुष केवल एक बार निष्क्रिय हुआ है, केवल एक बार। और वो किसके सामने? भगवान विष्णु के सामने। भगवान विष्णु और शंकर जी का शस्त्र परीक्षण हुआ, तो भगवान शंकर जी के सामने भगवान विष्णु ने हुंकार लगाई, तो ये धनुष रुक गया था, चला नहीं था।
तो भगवान विष्णु के आगे केवल रुका है, और अगर किसी के आगे रुका हो तो बताना क्यों? क्योंकि इसके द्वारा शंकर जी ने त्रिपुर दैत्यों का विनाश किया था। तो केवल केवल इस धनुष को विष्णु ही तोड़ सकते हैं, ऐसा राजा जनक का विचार है। अच्छा, तोड़ने के लिए शंकर जी भी तोड़ सकते हैं, पर शंकर जी तोड़ेंगे नहीं। अगर उनको तोड़ना होता तो देवरात को न देते, पहले ही तोड़ देते जिस समय ये चला नहीं था। तो शंकर जी तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये शंकर जी का धनुष है। तो इसको तोड़ने वाला केवल एक है, और वो हरि है। हरि के अलावा साधारण व्यक्ति तोड़ ही नहीं सकते। ये है कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का एकत्रित होना जरूरी है। सब लोग बल का प्रयोग करेंगे। आप हैं अरविंद मुखिया और संजू मुखिया, जो कि बिलवई के हैं। ये दोनों भाइयों के द्वारा ये 20 रुपए प्रदान है सुंदर रावण बाणासुर जी के संवाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका खंडन केवल हरि कर सकते हैं। अच्छा, आप कहते हो कि इस धनुष को तोड़वाना पाप में है, गलत है, तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि ये पाप में कार्य हो रहा है। लिखा तो ये है कि जिस समय सीता का विवाह हो जाएगा तो इसमें सबका हित है। कैसे? बोली अपर कहे सखिनी का, ए बियाह है अति हित सब ही का। जब सीता का विवाह हो जाएगा तो सबका हित हो जाएगा। और सीता का विवाह कैसे होगा? तो प्रमाण है, रहा विवाह चाप आधीना। जानकी का विवाह चाप के अधीन है, धनुष टूटेगा तो विवाह हो जाएगा। तो महाराज, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पक्ष को अलग हटाइए, क्योंकि आपका पक्ष अच्छा नहीं है। राजा जनक का पक्ष धर्मात्मा का पक्ष है। इसलिए आज धनुष कर्षण होगा काली का रौद्र रूप, और बाणासुर की खड्ग का बर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा। तुम्हारा एक ही बिंदु लेगा रावण, एक ही बिंदु लेगा। तुमने कहा कि राजा जनक का पक्ष दूसरा है, तुम्हारा पक्ष दूसरा है। तो राजा जनक का क्या पक्ष है? राजा जनक धर्मात्मा है, ये समाज धर्मात्मा है, यही पक्ष है ना। और रावण का पक्ष क्या है? रावण का पक्ष हत्या करना, ब्राह्मणों की हत्या करना, गायों को काटना, देवताओं को सताना। रावण का पक्ष ये है। लेकिन राजा जनक, जो तुम पक्ष कह रहे हो ना, राजा जनक जैसा पापी कोई है नहीं है। यदि यात्रा करनी हो तो कर लेना, पहुंच जाना वहां तक। राजा जनक जैसा पापी कोई है नहीं है। मैं कह रहा हूं राजा जनक जैसा कोई पापी नहीं है। बना संद घूम रहा है, अरे जो काम मैं कर रहा हूं, अरे मेरा कार्य है ब्राह्मणों की हत्या करना, गांव को काटना, देवताओं को मारना, वो मेरा काम है। वो राजा जनक का कार्य नहीं है। राजा जनक क्यों संत की हत्या कर रहा है? क्यों संत का अपमान कर रहा है? क्यों अपमान कर रहा राजा जनक? तो सनातनी लोग है, धार्मिक लोग है, और राजा जनक जैसा कोई पापी नहीं है। यात्रा कर लेना तो। हाँ, आप ठीक कहते हैं अपने अनुसार, क्योंकि दुष्ट को सभी लोग दुष्ट ही समझ में आते हैं। तो स्वयं पाप अंदर छिपा है तो सब पापी समझ में आते हैं। आप कहते हैं कि धनुष को तोड़वा रहे हैं, ये संत की अस्थियों से निर्मित है, इसका खंडन करा रहे हैं, इसलिए पाप है। तो रावण जी, ये पाप नहीं है, ये पुण्य है। इसलिए क्योंकि जब ये धनुष टूट जाएगा तो उन संत का भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये धनुष मैंने बताया था कि जिनके हाथ से टूटना है इस धनुष को, तो वो अगर किसी को मार भी दे, क्रोध भी उसके प्रति कर दे, तो उसका कल्याण हो जाता है। प्रमाण है निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस धनुष को टूटना है। तो जब ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसको टूटना है तो फिर पाप कैसे हो सकता है? पाप करते हैं अत्याचारी, पाप करते हैं दुष्ट, पाप हरि थोड़ी करते हैं। रावण करता है पाप। हाँ बिल्कुल। कौन सा पाप किया है रावण ने? समाज को बता दो। अच्छा, एक
बात तुम ये बताओ कि तुमने कौन सा पाप नहीं किया? वही तो मैं जानना चाहता हूं, इस समाज जानना चाहती है रावण ने कौन सा पाप किया है। एक प्रमाण एक अर्धाली पढ़ दो, मैं मान जाऊंगा। अच्छा एक बात बता दे, केवल एक, तुमने ये पाप किया है कि तुमने संतों को सताया है। चलो एक बात हो गई, आपने संतों को सताया है, साधुन सन करवावहि सेवा। बस और कुछ इतना ही है ना। चलो आपने एक बात के लिए कहा था, नहीं और कह दूं, माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन संकरवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी। सूती लोगों की समाज है, ज्ञानियों की समाज, सभी लोग जानकार है। क्या ये रावण के लिए कहा गया है? कि रावण के लिए कहा गया है कि माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन संकरवा वही सेवा। ये एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है, हम सबके लिए बनाया गया है। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, कैसे? झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन संकरवा वही सेवा। जिनके ऐसे आचरण है, भगवान शंकर माता गौरा से कह रहे हैं, ये आचरण रावण में नहीं है। और रावण ने संतों को मारा, देवताओं को सताया, ब्राह्मणों को मारा, गांव को काटा। क्यों? उपजे जद्धपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, और तदपि महीश्वर श्राप बस सकल भय अघरूप। अरे मेरा जन्म पाप रूप हुआ, अघ माने पाप। जब पाप रूप मेरा जन्म हुआ है, एक पापी क्या करेगा? एक कसाई गाय को काटेगा, और एक महात्मा क्या करेगा? महात्मा कथा बांचेगा। वही तो राजा जनक कर रहा है, जो रावण काम कर रहा है हत्या करना, वो राजा जनक के द्वारा किया जा रहा है। जो मैं कर रहा हूं वही राजा जनक कर रहा है। बात इतनी है, विरोध इस बात का है कि जो कार्य रावण कर रहा है वो राजा जनक क्यों कर रहा है। और मैंने बिंदु रखा कि राजा जनक जैसा कोई पापी नहीं है। तुमने यात्रा नहीं की, चलो हमने छोड़ दिया। रही बात यहां, जब रावण यहां आया, मिथिला में आया, तो एक शीशम तृतीय बाहु विप्र भेषज से रावण। रावण का एक रूप संत का, संत का भी रूप धारण कर सकता है रावण। एक रूप मेरा 10 शीश 20 भुजा का है। तो जब मैं एक शीश में आया तो लेखनी करने वालों की लेखनी रुक गई कि रावण आज मिथिला पहुंच रहा है। एक शीशम तृतीय बाहु विप्र भेषज से रावण, तो लेखनी करने वालों की लेखनी रुक गई। अब मैंने ऋषियों को क्यों मारा, ब्राह्मणों को क्यों मारा? अरे जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी करही अनीत जाय नहीं बरनी सीधही विप्र धैन सुरधरनी। धर्म के 4 है चरण, धर्म के 4 चरण है, ब्राह्मण, गौ, देवता, संत। इनमें से किसी एक को सताया गया तो उसे आना होगा ईश्वर को। तो रावण ने एक को नहीं सताया, 4 को सताया है, वो आ गया। तो रावण ने क्या किया गलत? जो मेरा धर्म है, जो मेरा धर्म है वो मैं अपना कर रहा हूं। राजा जनक को नहीं करना चाहिए ऐसा। जिसका जहां विवाह होगा, राजा जनक किसी के लड़का देखने नहीं गया, घर देखने नहीं गया, और शायद प्रण पूरा नहीं हुआ सीता का, तब राजा जनक क्या करेगा? राजा जनक ने जो प्रण किया है, जो वीर धनुष को तोड़ेगा, शायद प्रण नहीं पूरा हुआ, अंतिम दिन है आज, तो फिर राजा जनक क्या करेगा? सीता को क्या करेगा? जोगनिया बना लेगा, साध्वी बना लेगा, और राजा जनक प्रण तोड़ देगा। यही करेगा राजा जनक। अच्छा बात हो गई। आप कहते हैं कि इस धनुष को तोड़वा करके पाप कराया जा रहा है, हत्या कराई जा रही है, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। न पाप हो रहा है, न हत्या हो रही है, ये धर्म का कार्य है। इस धनुष के द्वारा वो महापुरुष समाज के सामने आएगा कि जो धर्म की रक्षा करेगा, समाज की रक्षा करेगा, संपूर्ण लोगों की रक्षा करेगा, जो अच्छे हैं, और दुष्टों का विनाश करेगा। रावण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक हम आते हैं, और जब हम आते हैं तो हमारे कारण उनको आना पड़ता है, परमात्मा को। तो ऐसा है, जब परमात्मा आते हैं तो रावण जैसे निश्चरों को मारते हैं और संतों को बचाते हैं, तो
तो जब तुमको मारते हैं तो फिर तुम्हारे कारण कैसे आ गए? भाई एक कारण थोड़ी है आने का, कई कारण है। तो तुम्हारे अगर कारण आते होते तो तुमको बचाते, पर तुमको मारते हैं। असुर मारी थापहि सुरन, राखई नुज श्रुति सेत, जग विस्तारई विशद जस, राम जन्म कर हेतु। अर्थात इस संसार में जब परमात्मा आते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं। हाँ, कई कारण है, तो एक कारण दुष्टों के द्वारा दुष्टता की जाती है तब आते हैं। आप कहते हैं कि ये सिद्धांत निश्चरों के लिए कहा गया है कि साधुओं से सेवा करवाना, माता पिता को न मानना,